जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। पटल पर पधारे हुए सभी विद्वान मनीषी भाई बहन, मैं आप सभी का राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुलाबी नगरी में पिंक सिटी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं और सबका अभिनंदन करता हूं। आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग इस पटल पर पधारे, इस पटल की शोभा आप लोगों ने बढ़ाई है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं जैसे कि प्रथा है, कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पूर्व माँ सरस्वती की वंदना की जाती है, तो मैं अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेकर के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति चाहूंगा। वे आज्ञा दें तो मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करूं। अवश्य, हम सब इंतजार कर रहे हैं, आप जरूर शुरू कीजिए और सबसे निवेदन है कि वो अपने अपने माइक म्यूट कर लें। माइक बंद कर लें, माइक सब लोग बंद करें। हाँ, तो मैं सरस्वती वंदना के लिए हैदराबाद से पधारी हुई हमारी बहन दया सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूं। वे पटल पर आए और माँ सरस्वती को आह्वान करें, उन्हें पटल पर बुलाएं, क्योंकि बेटियों की आवाज माँ जल्दी सुनती है। तो मैं चाहूंगा कि दया जी है अपनी मधुर वाणी से माँ सरस्वती का आह्वान करें। दया जी माइक खोल लीजिए, माइक बंद है आपका, माइक अनम्यूट कीजिए। नहीं हुआ अभी, हाँ अब हो गया, पढ़िए। जी, बहुत आभार आपका कि आपने मुझे इस मंच पर पहली बार निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया मुझे, और मैं इस मंच को प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी गुणी जनों को प्रणाम करती हूँ और साथ साथ हमारे जितने भी भाई बहन जुड़े हैं मंच से, श्रोतागण, उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। सभी मेरे अपने हैं, बहुत आभार सबका। तो मैं अभी शुरू करती हूँ सरस्वती वंदना। अध्यक्ष महोदय का आशीर्वाद चाहती हूँ। पढ़िए बहन। हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी माँ, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी माँ, सबके जीवन में 9 प्रकाश भर दो माँ, सबके जीवन में 9 प्रकाश भर दो माँ, हर घर आंगन को तू जगमग कर दे माँ, हर घर आंगन को तू जगमग कर दे माँ, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी माँ, बल बुद्धि विद्या दायिनी माँ, सबके मन मस्तिष्क में ज्ञान की ज्योति जगा दे माँ, सबके मन मस्तिष्क में ज्ञान की ज्योति जगा दे माँ, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी माँ, सबके उर में सत्य प्रेम अहिंसा का
प्रकाश भर दे माँ। सबके उर में सत्य प्रेम अहिंसा का भाव भर दे माँ। सबके जीवन से दुख दर्द तुम दूर कर दे माँ। सबके जीवन से दुख दर्द तुम दूर कर दे माँ। जग को जगमग कर दे माँ। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी माँ। कंचन काया दिल में दया, स्वर में सुंदरता भर दे माँ। कंचन काया दिल में दया, स्वर में सुंदरता भर दे माँ। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी माँ। सबके मुख में अमृत रस भर दे माँ। सबके मुख में अमृत रस भर दे माँ। सबकी रचना तू संवार दे माँ। सबकी रचना तू संवार दे माँ। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी माँ। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी माँ। जय माँ सरस्वती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर वंदना। कितना कुछ मांग लिया आपने हमारे लिए। घर आंगन को जगमग कर दे, जीवन में लौ प्रकाश भर दे, सबके लेखन को संवार दे। सबसे बड़ी मांग तो ये है, सबके लेखन को संवार दे। धन्य है आप। धन्यवाद सर। तो आज का कार्यक्रम आदरणीय विवेक कवि शेर जी की अध्यक्षता में संपन्न होगा। इसके लिए मैं आप सबका, आपका विवेक जी का ताली बजा करके तालियों से स्वागत करता हूं। और आप जो हैं वो दिल्ली से हैं। आप कवि के साथ साथ प्रारंभ में नाट्यशालाओं से जुड़े, आपने नाटक बहुत लिखे हैं। नाटकों का जो है आपने दिग्दर्शन भी किया है। आपने जो है बहुत अच्छे जो है उस पर है। उसके बाद में फिल्मों से भी जुड़े। और हमारा सौभाग्य है कि आज हम इनकी अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं और इनकी कृपा हमारे ऊपर हुई है तो पटल पर आए हैं। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर, धन्यवाद आप सभी का। आज के जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं बहन कुसुम अविचल जी। इनका भी वैसे परिचय कराने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। आप कानपुर से हैं और बैंक अधिकारी रह चुकी हैं और पटल पर जब भी आती हैं एक जोश बढ़ जाता है। आप अपनी ओजपूर्ण वाणी से पटल पर जो है एक नया ही अपनी छाप छोड़ती हैं। आज के विशिष्ट अतिथि हैं सर्वप्रथम आदरणीय रामकरण जी साहू सजल, जो कि बबेरू उत्तर प्रदेश से हैं। आप अध्यापक हैं और देश के भविष्य को संवारते हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अभी पिछले दिनों में इन्हें नई दिल्ली में एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है समिति से आपको डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई देते हुए आपका स्वागत करता हूं। उसके बाद आती है हैदराबाद से हमारी बहन दया सिन्हा जी, डॉक्टर दया सिन्हा जी। ये भी अध्यापिका हैं, प्रोफेसर हैं और ये भी देश के भविष्य को संवार रही हैं। बहुत अच्छी गीतकारा है। उसके बाद आते हैं हमारे आदरणीय लखनऊ से महेश जी। आप भी बैंक अधिकारी रह चुके हैं और आप भी एक अच्छे गीतकार हैं, अच्छे जो हैं लेखक हैं। हम सभी का स्वागत करता हूं। और मैं कार्यक्रम को गति देते हुए आदरणीय बहन कुसुम जी को आमंत्रित करता हूं कि वे पटल पर आए और अपनी ओजपूर्ण वाणी से इस काव्य यात्रा का प्रारंभ करें। बहन कुसुम जी। स्वागत, स्वागत कुसुम जी, स्वागत। माइक म्यूट है आपका। आवाज नहीं आ रही कुसुम जी।
हो गया, म्यूट हो गया, अब तो अनम्यूट हो गया। ये हटा दीजिए, हटा दीजिए इसको, ये शायद काम नहीं कर रहा आज। कौन है? निकल गई। अभी तो सही आ रही थी, आज क्या हो गया? मैं मोबाइल से जुड़ रही हूँ। नमस्कार, अब आवाज आ हाँ, रही है? अब आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, वो कुछ उसमें प्रॉब्लम है। हाँ, ईयरफोन में गड़बड़ है कुछ। जी, नमस्कार, बहुत प्रणाम करती हूँ सभी को। सभी वरिष्ठ हमारे मंच पर हैं और आदरणीय शिवदत्त जी, डॉक्टर शिवदत्त जी, जिन्होंने आज इतनी सुंदर महफिल सजाई है, उनको हृदय तल से उनका आभार करती हूँ, प्रणाम भी करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमारे कवीश्वर जी हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। और आदरणीय हमारे राम कुमार सजल जी हैं और बहन हमारी दया सिन्हा जी हैं और आदरणीय अस्थाना जी हैं, सभी को अभिवादन करती हूँ। और जैसा आदेश है मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। तो सबसे पहले 4 पंक्तियां मैं अपने मातृभूमि के नाम करती हूँ। 4 पंक्तियां कहती हूँ कि हम अपने देश की माटी को तो चंदन समझते हैं, हम अपने देश की माटी को तो चंदन समझते हैं, झुके जो शीश धरती पर उसे वंदन समझते हैं। हमारी जन्मभूमि ये हमारी कर्म भूमि है, इसी पे मिट के तो अपना अभिनंदन समझते हैं, अभिनंदन समझते हैं। कुछ नेटवर्क का इश्यू है मुझे लग रहा है। बढ़िया, बढ़िया, सही आ रही है आवाज। मेरी आवाज स्पष्ट नहीं जा रही होगी, कट बढ़िया, आप कट तो के आ पढ़ते रही रहिए, होगी। पढ़ते और रहिए। 4 पंक्तियां और सैनिकों के नाम करती हूँ। वो सैनिक, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, तो जो सैनिक हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, उन सैनिकों के नाम 4 पंक्तियां देती हूँ। कहती हूँ कि देश के लिए मिटे जो देश के हैं, वो सपूत देश कभी ऋण से ऋण न हो पाएगा। काट दिए शीश लाल लहू से रंगी धरा, काट दिए शीश लाल लहू से रंगी धरा, देश सदा उन्हें श्रद्धा मस्तक नवाएगा। और भरते हुंकार शत्रुवार के समक्ष सदा भाल भारती का कभी झुकने न देते हैं, और नाम इतिहास में लिखा जाते हैं शौर्य का। हम उन सैनिकों को वंदे मातरम कहते हैं, हम उन सैनिकों को वंदे मातरम कहते हैं, हम उन सैनिकों को वंदे मातरम कहते हैं। बाद में चूंकि सावन मास चल रहा है, तो एक रचना मैं सावन मास पे भी रखती हूँ। मेरी आवाज स्पष्ट नहीं हो रही होगी क्योंकि नेटवर्क इश्यू है, मुझे लग रहा है, खुद पता लग रहा है। आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो मैं पढ़ रही हूँ, जैसे भी टूटी फूटी आवाज जा रही होगी तो पढ़ती हूँ। नहीं, यहाँ पे नेटवर्क स्लो तो मुझे शो हो रहा है। पढ़ती हूँ कि बरखा की बूंदों से सावन ये नहाया है, बरखा की बूंदों से सावन ये नहाया है, और अपनी झोली में सबको कुछ लाया है। पूरी सृष्टि हुई हरितिम छटा सुंदर दिखती है, पूरी सृष्टि हुई हरितिम छटा सुंदर दिखती है। मेघों संग चांद, मेघों संग दामिनी भी बड़ी चंचल लगती है, मेघों संग दामिनी भी बड़ी चंचल लगती है। बच्चों के लिए बारिश जन्नत से बढ़कर है, हर आयु वर्ग इस बारिश का आनंद लेता है। बच्चों के लिए बारिश चप चप बड़ी सुख कर है, कागज की बहेना में कभी तेज कभी हौले, कागज की बहेना में कभी तेज कभी हौले, कभी पेड़ों पर चढ़कर शाखों से लटक झूले, पेड़ों पे पड़े
झूले और झूले बाल युवा, पेड़ों पे पड़े झूले और झूले बाल युवा, धरती से पेंग बढ़े आकाश की खाते हवा, सभी प्रेम दीवानों पर सावन ये दीवाना है, सभी प्रेम दीवानों पर सावन ये दीवाना है, दिल में मचले अरमां मौसम ये सुहाना है, प्रेम मिलन का तो हरियाला सावन है, प्रेम मिलन का तो हरियाला सावन है, और विरह व्यथा का तो बड़ा खारा सावन है, कविता भी भीग रही साहित्य भी गीला है, कविता भी भीग रही साहित्य भी गीला है, बादल की रिमझिम में अंबर पथरीला है, बादल की रिमझिम में अंबर पथरीला है, कि सावन का महोत्सव है गजराज मगन झूमे, सावन का महोत्सव है गजराज मगन झूमे, मृगराज का राज वनों पर नगराज मुदित खिलखिले, मृगराज का राज वनों पर नगराज मुदित खिलखिले, नृपराज भी सावन में सब द्वंद्व युद्ध भूले, नृपराज भी सावन में सब द्वंद्व युद्ध भूले, देवेंद्र जलद संग खेले डम डम डमरू संग भोले, और हम लोग सावन में जहाँ शिव जी की आराधना करते हैं, वहीं पर जहाँ ये प्रेम का सावन है वहीं हम भक्ति भी करते हैं, तो प्रेम बढ़कर बोले सावन में मतवाला, पन सिर चढ़कर बोले संताप विरह का हर मन प्रेम से भर जाता, संताप विरह का हर मन प्रेम से भर जाता। और सावन का क्या ऐतिहासिक महत्व है, कुछ पंक्तियों में कहने का प्रयास किया है। कहती हूँ कि सावन में तपस्या की सती ने गौरी बनकर, सावन में तपस्या की सती ने गौरी बनकर, पति रूप में मिल जाए भोलेनाथ चंद्रशेखर, पति रूप में मिल जाए भोलेनाथ चंद्रशेखर, अभिषेक से बाबा के, अभिषेक से बाबा के शिव कृपा बरसती है, अभिषेक से बाबा के शिव कृपा बरसती है, हर तप को वर देते देवाधिदेव महेश्वर, हर तप को वर देते देवाधिदेव महेश्वर। और क्या महत्व है इसका कि सावन में सागर का विषपान किया शिव ने, सावन में सागर का विषपान किया शिव ने, विषकंठ में धारण कर हुए नीलकंठ क्षण में, विषकंठ में धारण कर हुए नीलकंठ क्षण में, जल से अभिषेक किया विषताप हरण करने, जल से अभिषेक किया विषताप हरण करने, हर हर बम बम भोले सावन के महीने में, हर हर बम बम भोले सावन के महीने में, हर हर बम बम भोले सावन के महीने में। बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव। बहुत बढ़िया। इस बीच हमारे साथ में बहुत सुंदर मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले जो पटल से उस पार हमारे श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, मैं उनका स्वागत कर देता हूं। हमारे साथ में चंद्रदेव जी दीक्षित जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, आप भी लखनऊ से हैं। गणेश प्रसाद गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हरिद्वार से भूदत्त शर्मा जी जुड़े हैं, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गंगा प्रसाद जी शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र मयूरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दीपाली कविश्वर जी जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा लगता है ये हमारे अध्यक्ष महोदय से इनका कुछ संबंध है। कुछ नहीं, सब कुछ नहीं है, सब कुछ वही है मेरी, सब कुछ है। शिवधर जी भारतीय जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत आपका आभार है।
तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। डॉक्टर साहब, हाँ सर। कुसुम जी जब पढ़ती हैं तो पहले ही अंदाजा हो जाता है कि अब कुर्सियों को पकड़ के बैठना चाहिए। गजब की ओज की वाणी है इनकी, ओज के हस्ताक्षर, सशक्त हस्ताक्षर तो ये है ही। और आज इन्होंने जैसे देश की माटी को चंदन बताया, जन्मभूमि को कर्मभूमि बताया, बहुत सुंदर मुक्तकों से शुरुआत की उन्होंने। और सावन का महीना, उसका बखान। आज एक नई बात सुनी मैंने, बरखा की बूंदों से सावन नहाया है। वाह, क्या बात है। और सावन को महोत्सव बताकर पेड़ों के झूले, सावन मतलब प्रेम मिलन। और एक नई बात और कुसुम जी ने बताई, साहित्य गीला है, कविता गीली है, रचनाएं गीली हैं। वाह। और शिव जी का वर्णन ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। शिवाभिषेक, विषपान, सब कुछ इन्होंने बताया। आज बहुत अभिनंदन कुसुम जी आपका, आप ओज के साथ सावन को भी ले आई, अभिनंदन। इसी बीच बेंगलोर से हमारे साथ विनीता जी लवानिया जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार है। उत्तराखंड से चंदन सिंह जी बिष्ट जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। और अष्टाना जी पटल के इस पार भी उस पार भी दोनों तरफ जो है बाराती और घराती दोनों का रोल अदा कर रहे हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारी मराठी में कहावत है, दो घरों का जो मेहमान होता है वो भूखा ही रह जाता है। नहीं नहीं, हम पहले जिमाएंगे इनको इनको पहले जिमाएंगे। तो मैं अभी कुसुम में इनकी एक कविता बाकी है, लेकिन इनका नेटवर्क सुधर जाए तो मैं, आप कहें तो तब तक मैं किसी दूसरे को अन्य को बुला लेता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, वो ही बेहतर रहेगा। हाँ, तब तक इनका नेटवर्क सुधर जाएगा, आशा ऐसा ही करते हैं अपन। बिल्कुल। तो मैं अभी नेटवर्क इश्यू है कुछ मेरा। हाँ, मैं इसलिए मैं थोड़ा, आप इंतजार कर लीजिए, मैं तब तक अन्य को बुलाता हूँ। तो मैं बाराती और घराती को ही लखनऊ से बुला रहा हूँ, वे आए पटल पर और अपने दोनों रोल अदा करें। आदरणीय महेश अष्टाना जी, लखनऊ से। धन्यवाद संचालक जी, अध्यक्ष जी को नमन, रामकरुण साहू जी को नमन, और डॉक्टर साहिबा को भी नमन, कुसुम को भी जी को भी नमन। और मेरी जैसे मुख्य विधा दोहे है तो मैं दोहों से ही शुरुआत करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, अनुमति आपकी हो जाए तो। स्वागत। कण कण देख पुकार, धन्यवाद। कण कण देख पुकारता, कण कण देख पुकारता, तुझमें व्यापे राम। कण कण देख पुकारता, तुझमें व्यापे राम। इधर उधर क्या खोजता, कहे राम आराम। इधर उधर क्या खोजता, कहे राम आराम। और एक और दोहा देना चाहूंगा भगवान कृष्ण के गीता के लिए। बता रहा संसार को, बता रहा संसार को कर्म योग का ज्ञान। बता रहा संसार को कर्म योग का ज्ञान। गीता ग्रंथ ज्ञान भक्त का शोध है, गीता ग्रंथ महान। ज्ञान भक्त का शोध है, गीता ग्रंथ महान। और एक दोहा मैं अपने वर्तमान साथियों सबको देना चाहता हूं, जिनको ये शिक्षा दी जाती है कि हम अहिंसक हैं और हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए। तो हमारे ग्रंथों में क्या कहा गया है, एक दोहा, राम नाम का जाप कर, अध्यक्ष जी, राम नाम का जाप कर बनते वीर महान। राम नाम का जाप कर बनते वीर महान। धर्म ग्रंथ ने कब कहा, तज दो तीर कमान, तज दो तीर कमान। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय। और एक दोहा माता पिता को देना चाहूंगा अध्यक्ष जी। देख खजाना लुट गया, देख खजाना लुट गया, मैं तो हुआ गरीब। देख खजाना लुट गया, मैं तो हुआ गरीब। जब से देखो है नहीं माता पिता करीब, जब से देखो है नहीं माता पिता करीब। और धन्यवाद। मैं तो हुआ गरीब, जब से देखो है नहीं। आवाज इको हो रही, आवाज लग रहा है। और एक दोहा मैंने कानपुर पर पोस्टेड था, एक घटना देखी थी, एक गरीब को सड़क पर से कुछ पीट के खाते हुए, तो एक दोहा उभर के आया था मेरे मन में। मैंने देखा भूख को, मैंने देखा भूख को कूड़े के ढेर। मैंने देखा भूख को
कूड़े के ढेर यूटन में भोज की, मिला पेट का फेर, यूटन में भोज की, क्या मिला बात पेट का फेर। वाह वाह, धन्यवाद। और कुछ अब दोहों के बाद मैं एक आध कते दे करके आगे बढ़ूंगा। जिंदगी से कभी जिंदगी तो मिले, जिंदगी से कभी जिंदगी तो मिले, दोस्तों आपकी बंदगी तो मिले। जिंदगी से कभी जिंदगी तो मिले, दोस्तों आपकी बंदगी तो मिले। प्रेम को खोजता सो गया जाग लूं, प्रेम को खोजता सो गया जाग लूं, खो गई प्रेम की वह गली तो मिले, खो गई प्रेम की वह गली तो मिले। बस, और बस, बस, ठीक है सर। तो और मैं अगर अनुमति हो छोटी सी गजल देने का प्रयास कर लूं कि मैं गजल के मामले वैसे नया हूं सर। इस बीच हमारे साथ में अभय सिंह जी अभय जुड़े हैं, मैं इनका बहुत बहुत अरे स्वागत वाह। करता हूँ। और श्रीश चंद्र जी दीक्षित जुड़े हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अशोक अवस्थी जी जुड़े हैं, सीतापुर से पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, बहुत बहुत आपका। और सदानंद जी कविश्वर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत आपका आभार है। हाँ सर। हाँ, तो एक गजल और देने का प्रयास करता हूँ। मैं गजल के मामले बिल्कुल नया हूँ, जहां गलती और जैसी पकड़ लीजिएगा, मेरा मुझे बिल्कुल नया हूँ। दोस्ती में यहाँ दुश्मनी रह गई, दोस्ती में यहाँ दुश्मनी रह गई, देख लो आंख में बस नमी रह गई। दोस्ती में यहाँ दुश्मनी रह गई, देख लो आंख में बस नमी रह गई। और अगला शेर है रामकृष्ण साहू साहब को समर्पित है। कौन है जो चाहता है कभी, कौन है जो यहाँ, कौन है जो यहाँ चाहता है कभी, हर सियासत यहाँ सोचती रह गई, हर सियासत यहाँ सोचती रह गई। तो अगला शेर समर्पित है संचालक महोदय को। सींच कर नीर की धार से पेड़ को, सींच कर नीर की धार से पेड़ को, छाव में धूप तो देखती रह गई, छाव में धूप तो देखती रह गई। क्या बात है। और हमारी बहन को समर्पित है। की बांसुरी का यही राज था, पढ़िए सर पढ़िए। बांस की बांसुरी का यही राज था, तोड़कर मौन को जोड़ती रह गई, तोड़कर मौन को जोड़ती रह गई। बांस की बांसुरी का यही राज था, तोड़कर मौन को जोड़ती रह गई। और अगला शेर है। अजनबी लोग ही चाहते प्रेम से, अजनबी लोग ही चाहते प्रेम से, अपनों की सोच तो सोचती रह गई, अपनों की सोच तो सोचती रह गई। और अंतिम शेर है अध्यक्ष जी को समर्पित है ये। खुदकुशी के लिए वो गया था मगर, खुदकुशी के लिए वो गया था मगर, उसकी किस्मत उसे रोकती रह गई, उसकी किस्मत उसे रोकती रह गई। दोस्ती में यहाँ दुश्मनी रह गई, देख लो आंख में बस नमी रह गई, देख लो आंख में बस नमी रह गई, देख लो आंख में बस नमी रह गई। धन्यवाद आदरणीय। बहुत सुंदर आदरणीय। इस बीच हमारे साथ में डॉक्टर दमयंती जी शर्मा जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। पुष्पा राठौड़ जी जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिवधर जी भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी स्नेह मिल रहा है। एस.के. गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। पूजा श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और विद्या शंकर जी अवस्थी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। भूदत्त जी का हमें बराबर जो है स्नेह मिल रहा है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ सर कंटिन्यू कीजिए। सर माइक बंद है आपका। हाँ जी, मैंने तो अपना का पाठ पूरा कर लिया। पूरा कर लिया। आज आपके साथ पहली बार मंच साझा किया और ये प्रश्न उठा कि आज तक क्यों ये मौका नहीं मिला। जितने सुंदर आपके दोहे उतनी ही सुंदर आपकी गजल, उतने ही सुंदर आपके अशार। कमाल है, कमाल है। आप बहुत कुछ सीखना है आपसे। प्रणाम सर। तो अब मैं आवाज दे रहा हूं हैदराबाद से आई हुई हमारी बहन डॉक्टर दया सिन्हा जी को। वे पटल पर आए और अपनी मधुर आवाज से जिस तरह सरस्वती माँ को आपने आह्वान करके बुलाया था, उस तरह से ही
और श्रोताओं को बुलाइए। वैसे तो बहुत श्रोता जुड़े हैं, लेकिन आपकी आवाज से हो सकता है और भी बहुत श्रोता जुड़ जाएं। स्वागत है बहन। जी धन्यवाद, आभार आपका। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच से जुड़ गई हूँ, पहली बार आई हूँ आपके यहाँ। बहुत बहुत आभार आपको। तो देखिए, चांद सितारों की इस महफिल में, चांद सितारों की इस महफिल में मौजूद हर सूरत खास है। अरे वाह, इस मंच से जुड़ना मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एहसास है। इस मंच से जुड़ना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एहसास है और मेरा सौभाग्य है। धन्यवाद। बहुत इस सुंदर। रंग बिरंगी दुनिया में, इस रंग बिरंगी दुनिया में अनेकों रिश्ते बनते जाते हैं। कुछ रिश्ते खून के होते हैं, कुछ रिश्ते खून के होते हैं और कुछ रिश्ते दिल के। खून के रिश्ते तो सब निभाते हैं, खून के रिश्ते तो सब निभाते हैं, पर दिल के रिश्ते निभाने वाले ही महान कहलाते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बिल्कुल आभार। बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हकीकत मैं यही है। एक गीत रखती हूँ, क्योंकि सावन है तो मैं सावन पर ही गाऊंगी। तो देखिए, स्वागत है, स्वागत है। सावन में सैया जी घर आ गए। सावन में सैया जी घर आ गए। सावन में बदरिया बरसे, बिजुरिया चमके, जिया मोरा हर से। सावन में क्या बात है। बदरिया बरसे, बिजुरिया चमके, जिया मोरा हर से। सावन में रिम झिम बरसे बदरिया। सावन में सैया जी घर आ गए। सावन में भोरे भोरे सूरज गोर लागू, भोरे भोरे सूरज गोर लागू। शंकर जी के जल चढ़ाई के, शंकर जी के जल चढ़ाई के, आंगन में आई। आंगन में आ गए सैया जी मेरे आंगन में। आंगन में आ गए सैया जी मेरे आंगन में। दोनों की नैना चार हुई आंगन में। दोनों की नैना चार हुई आंगन में। सैया जी पकड़े मेरी कलाई आंगन में। सैया जी पकड़े मेरी कलाई आंगन में। बाहों में भर लिए अपने सैया जी, बाहों में भर लिए अपने सैया जी। सखियां सारी ताली दे दे मोहे चिढ़ावे। सखियां सारी ताली दे दे मोहे चिढ़ावे। सावन में सैया जी घर आ गए। सावन में सैया जी घर आ गए। सावन में निमिया की डाल तले झूला सजावे। सखियां सारी निमिया की डाल तले झूला सजावे। सखियां सारी घानी चुनरिया ओढ़ के, घानी चुनरिया ओढ़ के, हरी हरी चूड़ियां खनकाती चली मैं सैया के संग बागों में। हरी हरी चूड़ियां खनकाती चली मैं सैया के संग बागों में। पायल छनकाती बिछुआ सजा के, पायल छनकाती बिछुआ सजा के, हाथों में मेहंदी रचा के, मैं तो चली सैया संग झूला झूलन को। मैं तो चली सैया संग झूला झूलन को। सावन की रिमझिम फुहार में, सावन की रिमझिम फुहार में, तन मन से भींग भींग, तन मन से भींग भींग, झूला झूले हम। सावन में सैया जी घर आ गए। सावन में सैया जी खुश हो के घुंघटा उठावे, घुंघटा उठावे, सूरतिया निहारे सैया जी। सैया जी खुश हो के क्या बात है, वाह। उठावे, घुंघटा उठावे, सूरतिया निहारे सैया जी।
सखियां सारी मोहे चिढ़ावे सैया जी, सखियां सारी मोहे चिढ़ावे। सावन में सैया जी घर आ गए, सावन में सैया जी घर आ गए, सावन में। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी बीच में वाह, विजय कुमार जी सिन्हा हैदराबाद से हैं, शायद ये भी हमारी बहन दया सिन्हा जी के सब कुछ यही दिखते हैं मेरे को। और साथ हमारे चंदन सिंह जी बिष्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, SK गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, चंदन सिंह जी। और अब मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूं जो अकेले ही 20 के बराबर हैं। उनकी उपस्थिति अकेले की ऐसा लगता है कि 20 साहित्यकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदरणीय सोहन लाल जी शर्मा डीग से क्या बात आपका है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। शिवधर जी भारतीय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और विजय कुमार जी सिन्हा जुड़े हुए हैं, सोहनलाल जी जुड़े हुए हैं, भूदत्त जी शर्मा हरिद्वार से, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो बहन एक छोटी सी रचना और सुना दीजिए। हाँ सर, हाँ, छोटी सी रचना और सुनाइए। एक छोटी सी रचना और सुना दीजिए। इतने बड़े बड़े गीतकार मेरे साथ बैठे हैं तो अच्छा है कि आप अच्छी तरह समीक्षा कीजिएगा। हाँ अभी पढ़िएगा। हाल में ही मैंने लिखी है, इस रचना को देखिए। अपना अंगना में मेहंदी के गछिया लगाई द सैया जी, अपना अंगना में मेहंदी के गछिया लगाई द सैया जी। तनी छोटकी नदिया से मेहंदी पिसवा द सैया जी, अपना अंगना में मेहंदी के गछिया लगाई द सैया जी। दुअरा पर झूला सजा द सैया जी, दुअरा पर झूला सजा द सैया जी। भर सावन तोहरे संग झूला झूलब सैया जी। भोजपुरी गीत है। भर सावन तोरे संग झूला झूलब सैया जी। पटना शहर से हरी हरी चूड़िया मंगा द सैया जी, पटना शहर से हरी हरी चूड़िया मंगा द सैया जी। दुअरा पर झूला सजा द सैया जी। जयपुर से घानी चुनरिया मंगा द सैया जी। तनी छोटकी नदिया से मेहंदी पिसवा द सैया जी। यूपी से बनारसी चोली मंगा द सैया जी, यूपी से बनारसी चोली मंगवा द सैया जी। राजस्थान से गोटेदार लहंगा मंगवा द सैया जी, राजस्थान से गोटेदार लहंगा मंगवा द सैया जी। कलकत्ता से मोरी पतली कमर धनी मंगा द, पायल मंगवा द संग बिचुआ मंगा द सैया जी। दुअरा पर झूला सजा द सैया जी। तनी छोटकी नदिया से मेहंदी पिसवा द सैया जी। दिल्ली से टिकुली सिंदूरवा मंगा द सैया जी। क्या बात। झारखंड से काजल मंगवा द सैया जी। सोलहो श्रृंगार करके हम त तोहरे संग झूला झूलब सैया जी। सोलहो श्रृंगार करके हम त तोहरे संग झूला झूलब सैया जी। छोटकी नदिया से मेहंदी पिसवा द सैया जी। अपना अंगना में मेहंदी के गछिया लगवा द सैया जी,
अपना अंगना में मेहंदी के गछवा लगा दे सैया जी। धन्यवाद, आभार। वाह बहुत सुंदर, दया जी, बहुत वाह, सुंदर। क्या खनकती सारी हुई कमाल कर आवाज दी। है आपकी, और क्या बुलंद आवाज में आपने गाया है। और सबसे क्या पहले तो डिमांड है? चांद सितारों की महफिल बताकर आपने हम सबका जो मान बढ़ाया है, कमाल। बहुत और सुंदर, बहुत सुंदर, खून बहुत के सुंदर। रिश्ते, दिल के रिश्ते, और उसके बाद जो सावन पर गीत आपने गाया, सैया जी के अलग अलग रूप हमें बताए कि सैया जी कभी कलाई पकड़ रहे हैं, कभी बाहों में भर रहे हैं, हरी हरी चूड़ियां दिलवा रहे हैं, घूंघट उठा के सुरतियां निहार रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और सैया जी से जो आपकी गुहार है, मनुहार है कि छोटी ननन से झूला लगवा दीजिए, मेहंदी लगवा दीजिए, ये बहुत अच्छी लगी हमें। पटना से, जयपुर से, कलकत्ता से, बनारस से, दिल्ली से, झारखंड से, हर जगह से आपने कुछ ना कुछ मंगवाया। अब इतना मंगवाएंगी तो सैया जी रीझेंगे जरूर। बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। कुसुम जी, नेट सही हो गया क्या आपका? आप म्यूट है मेरे ख्याल। अनम्यूट होइए। ओ, चलिए फिर हमारा देखते हैं। दुर्भाग्य। चलिए, अब मैं आवाज दे कुसुम जी रहा हूँ। सामने है, कुसुम जी सामने है और उनको हम सुन नहीं पा रहे हैं, इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। सुनेंगे, सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। ईश्वर ही हमारी सुनेगा, हम इनकी सुनेंगे। ईश्वर सुनेगा अपनी भी। अब मैं आवाज दे रहा हूं उस बुलंद आवाज को जो कि उत्तर प्रदेश बबेरू से आए हुए हैं। बुलंद आवाज के धनी आदरणीय रामकरण जी साहू, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, मंच पर आइए और अपनी बुलंद आवाज से इस पटल को महकाइए, इस मंच को महकाइए। स्वागत, स्वागत सर। रामकरण जी साहू। परम पावन पवित्र पटल को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन बंदन करता हूं और इस मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकारों एवं रचनाकारों को हृदय की अनंत गहराई से नमन बंदन प्रेषित करते हुए, जो हमारे पटल के उस पार दर्शक दीर्घा पर हमारे बंधु बैठे हैं, जो वास्तविक आज के इस पूरे कवि गोष्ठी का, इस काव्य संध्या का जो वास्तविक आनंद ले रहे हैं और हमारी ऊर्जा के जो स्रोत हैं, मैं उनको भी सर झुका करके नमन बंदन करता हूं। माँ वीणा पाणी को प्रणाम के साथ, बिना किसी लाग लपेट और देर के आइए देखिए, सीधे मैं जोड़ता हूं अपनी रचना से। तो 4 पंक्तियां मैं प्रस्तुत करता हूं, पहले वास्ते राष्ट्र के, देश के लिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्वागत है सर। कि दिल में अरे मान हो देश के वास्ते, क्या बात है। दिल में अरे मान हो देश के वास्ते, मान सम्मान हो देश के वास्ते, दिल में अरे मान हो देश के वास्ते, मान सम्मान हो देश के वास्ते, धर्म मजहब से ऊपर मेरा राष्ट्र हो, धर्म मजहब से ऊपर मेरा राष्ट्र हो, और प्राण भी हंस लुटा देश के वास्ते, प्राण भी हंस के वास्ते, दिल में अरे मान हो देश के वास्ते, दिल में अरे मान हो देश के वास्ते। और राष्ट्र के लिए 4 पंक्तियां मैं और निवेदित करता हूं कि प्रेम हरे उर जगा देश के वास्ते, प्रेम हरे उर जगा देश के वास्ते, और सत्य सबे को सुना
देश के वास्ते, अवनी अंबर खड़ा तेरे दीदार को, अवनी अंबर खड़ा तेरे दीदार को, और उठ गले से लगा देश के वास्ते, उठ गले से लगा देश के वास्ते, उठ गले से लगा देश के वास्ते। और 4 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं इस सावन के लिए, चूंकि अब सावन है तो पढ़ना है। अगर इस सावन में भी सावन के लिए न पढ़ा जाए तो मुझे लगता है बड़ा बेईमानी होगी। देखिए सावन के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। खड़े रही फूल झड़ी आज बरसात में, लिखने की कोशिश है, निवेदित कर रहा हूं। झड़े रही फूल झड़ी आज बरसात में, ओ चांदनी गुम हुई सावनी रात में। झड़े रही फूल झड़ी आज बरसात में, चांदनी गुम हुई सावनी रात में। सो गए सब सितारे पिया वारुणी, सो गए सब सितारे पिया वारुणी, हम भी सब खो गए बस इसी बात में, हम सभी खो गए बस इसी बात में, हम सभी खो गए बस इसी बात में। और आइए, क्योंकि सावन की बात हो, सांवरे की बात ना हो तो बड़ा अटपटा सा लगता है, इसलिए सावन की बात के साथ में सांवरे की बात भी होना बड़ा अनिवार्य है। देखिए 4 पंक्तियां दे रहा हूं कि सांवर सलोनो चित चोर मोरो पंख उधारो, सांवर सलोनो चित चोर मोरो पंख धारो, मान बढ़ायो ब्रज ग्वालन के वंश को। सांवरो सलोनो चित चोर मोरो पंख धारो, माने बढ़ायो ब्रज ग्वालन के वंश को। भानु सुता को कियो पावन पवित्र कूद, कूद करके तोड़ दिए कालिया के दंश को। गज को पछाड़ दियो यशोदा को मान दियो, गज को पछाड़ दियो यशोदा को मान दियो, मथुरा में आए खुद मार दियो कंस को। हुआ जय घोष तब 10 दिशाओं में, नमन करे धरती नभ ईश जी के अंश को। नमन करे धरती अब ईश जी के अंश को, नमन करे धरती यहाँ ईश जी के अंश को। तो हुआ जय घोष तब 10 दिशाओं पर, नमन करे धरती नभ ईश जी के अंश को, नमन करे धरती नभ ईश जी के अंश को। और आइए वर्तमान की परिस्थिति में 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। आज मैं 4 पंक्तियों की छोटी छोटी क्षणिकाएं प्रस्तुत करूंगा। देखिए 4 पंक्तियां। बसती बसती हमने देखा, पानी कम पर प्यासे अधिक है। बस्ती बस्ती हमने देखा, पानी कम पर प्यासे अधिक है। पागल हैं औरों के धन में, श्रम थोड़ा पर आसे बहुत है। पागल हैं औरों के धन में, श्रम थोड़ा पर आसे अधिक है। खूबी बजाते यश की ढोलक, बजती कम विश्वास से अधिक है। ओ पगडंडी से राजमहल तक, पगडंडी से राजमहल तक, जीवन कम पर सांसे अधिक है। पगडंडी
वाह, राजमहल तक जीवन कम पर सांसे अधिक है पगडंडी से। राजमहल तक जीवन कम पर सांसे अधिक है। ये छोटी छोटी बहुत सुंदर, बहुत रचना सुंदर। मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूं आप सबके समक्ष, और पुनः आइए 4 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं श्रृंगार पर। चूंकि परम श्रद्धेय अस्थाना जी ने एक गजल पढ़ी, देखिए उसी गजल को, एक गजल को मैं अपने ढंग से पढ़ता हूं। स्वागत है सर। और केवल 2-1 आसार, ज्यादा नहीं, केवल 2-1 आसार। कि अरे कि पीने की जरूरत क्या हमें, अरे कि पीने की जरूरत क्या हमें, और नजर में काफी नशा है झूमने को। अरे कि पीने की जरूरत क्या हमें, नजर में काफी नशा है झूमने को। अरे कि पीने की जरूरत क्या हमें, और नजर में काफी नशा है झूमने को। छोड़ दे चौपाटियों में क्या रखा, छोड़ दे चौपाटियों में क्या रखा, और गांव की पगडंडियां हैं घूमने को। छोड़ दे चौपाटियों में क्या रखा, गांव की पगडंडियां हैं घूमने को। और एक शेर इस तरह से बना निवेदित कर रहा हूं। क्योंकि एक गजलकार होने के नाते जो मेरा अध्ययन है, उस पर गजल लिखी नहीं जाती, गजल होती है, पढ़ी जाती है। वो शेर में क्या बात है, क्या बात। देखिए एक शेर क्या हुआ। आ गया ऋतुराज ले करके हवा, और फूल है बेला चंबेली फूलने को। आ गया ऋतुराज ले करके हवा, और फूल बेला है चंबेली फूलने को। भूल जाएं आज गंधीगर सभी, भूल जाएं आज गंधीगर सभी, और श्वेत काफी मीत का है सूंघने को। भूल जाएं आज गंधीगर सभी, श्वेत काफी मीत का है सूंघने को। अरे पीने की जरूरत क्या हमें। और देखिए अगला अशार कुछ इस तरह से बना निवेदित करता हूं। परम आदरणीय अस्थाना जी, परम आदरणीय जी, परम आदरणीय डॉक्टर साहब, परम आदरणीय मेरी लाडली बहन दीदी अविचल जी, परम आदरणीय दीदी डॉक्टर साहब, निवेदित करता हूं। अगला शेर कुछ इस तरह बना। दुश्मनी को ठोकरे 2-4-2, दुश्मनी को ठोकरे 2-4-2, मीत का सिरका से अपने चूमने को। दुश्मनी को ठोकरे 2 से अपने चूमने को। अब बहारें छोड़ रौनक बाग की, अब बहारें छोड़ रौनक बाग की को। अब बहारें छोड़ रौनक बाग की, यार की है बाह काफी झूमने को। अरे वाह,
क्या बात। क्या हमें अर्क पीने की जरूरत, क्या हमें नजर में काफी नशा है झूमने को, नजर में काफी नशा है झूमने को, नजर में काफी नशा है झूमने को। समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समय की एक मर्यादा है, आप हम सभी लोग बिल्कुल सर, बिल्कुल। समय पर पाबंद हैं, समय पर बंधे हैं। और यदि डॉक्टर साहब की अनुमति हो जाए तो केवल एक मिनट केवल चाहिए, एक गीत का केवल एक मुखड़ा, केवल 1 मिनट। अनुमति अध्यक्ष महोदय देंगे सर? जरूर सर, जरूर। बहुत 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 शुक्रिया अध्यक्ष महोदय जी से मुझे अनुमति मिल गई, और बिल्कुल मैं 1 मिनट में ही अपनी बात पूरी कर दूंगा। देखिए, गीत का एक मुखड़ा देता हूं। जितनी गलियां उतने रावण, ये गीत का मुखड़ा है। जितनी गलियां उतने रावण, और शहर बराबर राम नहीं। जितनी गलियां उतने रावण, शहर बराबर राम नहीं। और निज स्वार्थ में मस्त जवानी, पर स्वार्थ का काम नहीं। जितनी गलियां उतनी रावण, जितनी गलियां उतनी रावण, जितनी गलियां उतने रावण। एक चीज का निवेदित करता हूं मात, हर घर पर जितने कोने हैं उतने रावण रहते हैं। हर घर में जितने कोने हैं उतने रावण रहते हैं। अपनी अपनी संप्रभुता में निज चाहत की करते हैं। धाराओं पर जितनी लहरें उतने रंग बदलते हैं। जख्म दे रहे अंग अंग पर दर्द उन्हीं के सहते हैं। तो एक किरण अनमोल सुबह की, एक किरण अनमोल सुबह की, जिसका कोई नाम नहीं। एक किरण अनमोल सुबह की, जिसका कोई नाम नहीं। निज स्वार्थ पर मस्त जवानी, पर स्वार्थ का काम नहीं। जितनी गलियां उतने रावण, शहर बराबर राम नहीं। जितनी गलियां उतने रावण। वाह, बहुत सुंदर, बहुत क्या बुलंद आवाज आपकी। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था, बुलंद आवाज के मालिक हैं आप। बहुत सुंदर, आनंद आ गया। और आपकी क्षणिकाएं 4-4 लाइनों ने तो जादू कर दिया। दिल में अरमान हो देश के लिए, मान सम्मान हो देश के लिए। और फिर सावन में जो बरसात में आपने फुलझड़ी चलाई, सावन की अंधेरी रात में चांदनी और सितारे गुम कर दिए। उसके बाद चित्तौर कान्हा का सुंदर बखान, कालिया मर्दन कंसवध। और आपकी ये पंक्ति तो कमाल की है, पानी कम और प्यास ज्यादा। श्रृंगार का कोई जवाब नहीं आपके। चौपाटी कहाँ, गांव की पगडंडी कहाँ, और गांव की पगडंडी को आप ज्यादा नंबर देते हैं। ऋतुराज, बेला, चमेली, और आखिर में जो आपने रचना सुनाई, जितनी गलियां उतने रावण। दिल लूट लिया इस रचना ने, दिल लूट लिया। अभिनंदन आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी बीच हमारे साथ में सोनिया जी अक्स जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है। और ग्वालियर से महेंद्र जी भट्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। चंदन सिंह जी बिष्ट हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं। शिवधर जी भारतीय का हमारे को बराबर आशीर्वाद मिल रहा है, बराबर आपका स्नेह मिल रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दीदी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, सुनाइए आपकी एक रचना शेष है। उतनी देर से हम यही जद्दोजहद लगे हुए हैं। हाँ, नहीं सुनाइए, ईश्वर ने सुन ली हमारी। चलिए, मैं पुनः मंच को नमन करती हूँ और पटल के पार हमारे जो भी वरिष्ठ साहित्य रचनाकार हैं सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। कुछ नेटवर्क इशू था, कुछ आज कई इश्यूज थे मेरे साथ में शायद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कठिन परीक्षा दी है आज मैंने, तो अब मैं पास हुई हूँ। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय कविश्वर जी हैं,
मैं प्रणाम करती हूँ पुनः। और डॉक्टर शिवदत्त जी हैं, बहुत आभार करती हूँ। और हमारे आदरणीय राम कुमार सजल जी हैं, बहुत बढ़िया पढ़ते हैं और आज भी बहुत सुंदर पढ़ा है। बहन बहुत अच्छा पढ़ के गई हैं सावन का, और आदरणीय अस्थाना जी के दोहे। तो मैं एक रचना रख देती, मैं सावन का गीत पढ़ चुकी हूँ, मैं एक रचना अपने भारतवर्ष के नाम कर देती हूँ। और स्वागत है बहन, स्वागत है। हमने एक कल्पना की है कैसा हो हमारा हिंदुस्तान, कैसा हो हमारा भारतवर्ष। तब मैं पढ़ती हूँ कि जहाँ दसों दिशाओं में शुभता शुभ शगुनों का हो अभिनंदन, जहाँ दसों दिशाओं में शुभता शुभ शगुनों का हो अभिनंदन, जहाँ 6 ऋतुओं का हो श्रृंगार, बरसात ग्रीष्म संग हो बसंत, जहाँ 6 ऋतुओं का हो श्रृंगार, बरसात ग्रीष्म संग हो बसंत, है भिन्न धर्म संस्कृत अभिन्न, है देश है भिन्न धर्म संस्कृत अभिन्न, है क्षेत्र अन्य पर राष्ट्र अनन्य, है भिन्न धर्म संस्कृत अभिन्न, है क्षेत्र अन्य पर राष्ट्र अनन्य, दिन कर राका पति का पहरा, बरसात ग्रीष्म संग हो हेमंत, दिन कर राका पति का पहरा, बरसात ग्रीष्म संग हो हेमंत। प्राची में रश्मियां सूरज की, हमारे भारतवर्ष का क्या प्राकृतिक सौंदर्य है कि प्राची में रश्मियां सूरज की, कोणार्क दमकता भुवनेश्वर, प्राची में रश्मियां सूरज की, कोणार्क दमकता भुवनेश्वर, और गंगा सागर में प्रतिबिंबित जहाँ क्षितिज बनाता नीलांबर, गंगा सागर में प्रतिबिंबित जहाँ क्षितिज बनाता नीलांबर, पश्चिम में अरब सिंधु गहरा, द्वारिकाधीश की नगरी है, पश्चिम में अरब सिंधु गहरा, द्वारिकाधीश की नगरी है, जहाँ सांझ निशा का मधुर मिलन, सागर के पार जाए रविकर, जहाँ सांझ निशा का मधुर मिलन, सागर के पार जाए रविकर। और उत्तर में तना खड़ा हिमगिरी, भारत माँ भाल सजा चंदन, उत्तर में तना खड़ा हिमगिरी, भारत माँ भाल सजा चंदन, भारत माँ भाल सजा चंदन, और दक्षिण में उफनता महासिंधु, माता के चरणों का वंदन, दक्षिण में उफनता महासिंधु, माता के चरणों का वंदन, पश्चिम में अरब सिंधु गहरा, द्वारिकाधीश की नगरी है, पश्चिम में अरब सिंधु गहरा, द्वारिकाधीश की नगरी है, जहाँ सांझ निशा का मधुर मिलन, सागर के पार जाए रविकर, जहाँ सांझ निशा का मधुर मिलन, सागर के पार जाए रविकर। उत्तर में तना खड़ा हिमगिरी, भारत माँ भाल सजा चंदन, दक्षिण में उफनता महासिंधु, माता के चरणों का वंदन, पूरब में द्वीपों का समूह है, जहाँ सुभाष का अंडमान, गंगा पद्मा और ब्रह्मपुत्र यमुना का है संगम। और हमारे भारतवर्ष का क्या शौर्य है कि जहाँ रत्नाकर की भीषण लहरों में बांधा गया हो सेतु बंद, जहाँ रत्नाकर की भीषण लहरों में बांधा गया हो सेतु बंद, जहाँ अंतरिक्ष तक भेद दिया रॉकेट मिसाइलों का प्रबंध, जहाँ चक्रव्यूह तक खंडित हो तरुण साहसी अभिमन्यु से, जहाँ भरत खेलता सिंहों संग, यमराजों तक से हो भिड़ंत। ऐसा है हमारा भारतवर्ष। और जहाँ सुखराज भगत सिंह सा साहस, आजाद हिंद की पिस्टल हो, जहाँ सुखराज भगत सिंह सा साहस, आजाद हिंद की पिस्टल हो, जहाँ लाल बाल और विपिन पाल सी देशभक्ति नित निश्चल हो, जहाँ 1.25 लाख से एक लड़ाते गुरु गोविंद सिंह का हो बलिदान, जहाँ 1.25 लाख से एक लड़ाते गुरु गोविंद सिंह का हो बलिदान, जहाँ गांधी गौतम से शांति दूत संग इनकलाब प्रतिशोध अटल हो, गांधी गौतम से शांति दूत संग इनकलाब प्रतिशोध अटल हो। हम जहाँ शांति की बात करते हैं वहाँ क्रांति की भी बात करते हैं। तो जहाँ गांधी गौतम से शांति दूत हो और इनकलाब प्रतिशोध अटल हो। और हमारे भारतवर्ष का क्या है कि जहाँ बछेंद्री ने पहुंच शिखर गाड़ा है भारत का झंडा, जहाँ भारत के वीर लाल कारगिल में फहराए तिरंगा, जहाँ दयानंद से संतों संग हो लौह पुरुष वल्लभ पटेल, जहाँ दयानंद से संतों संग हो लौह पुरुष वल्लभ पटेल, जहाँ प्रखर विवेकानंद से ज्ञानी ने बजा दिया हो विश्व में डंका, जहाँ प्रखर विवेकानंद से ज्ञानी ने बजा दिया हो विश्व में डंका। और हमारे भारतवर्ष का क्या शौर्य है कि जहाँ शीश कटे धड़ से जब तब कबंद युद्धरत होते हो, जहाँ शीश कटे धड़ से जब तब कबंद युद्धरत होते हो, जय हिंद की चादर तेग बहादुर शीश कटाकर मरते हो, जहाँ मृत्यु हो जाए अमर जीवन न्योछावर हो जाता, जहाँ वीर भोग्या वसुंधरा का नाम वीर ही करते हो, जहाँ वीर भोग्या वसुंधरा का नाम वीर ही करते हो, जहाँ वीर नारियां जौहर कर ज्वाला को गले लगाती हो, जहाँ युद्ध में तत्पर वीरों के माथे पर तिलक सजाती हो, श्रृंगार जहाँ अंगार से हो अस्त्रों शस्त्रों के हो गए ने, जहाँ लोरी भजन कीर्तन संग वंदे मातरम गाती हो, जहाँ लोरी भजन कीर्तन संग वंदे मातरम गाती हो। और हमारे भारतवर्ष की क्या समरसता है कि जहाँ सुखद आरती मंदिर में और शाम को होती हो अजान, जहाँ आचमन सुरसरी से है पवित्रता की पहचान, जहाँ पशु पक्षी नद वृक्ष हो पूजित सत्यमेव जयते का घोष। हमारे भारतवर्ष में ही पशु पक्षियों की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। ये है हमारा भारतवर्ष।
जहाँ पशु पक्षी नद वृक्ष हो पूजित, सत्यमेव जयते का घोष, जहाँ स्वाभिमान संग संस्कार हो, ऐसा है अपना हिंदुस्तान, जहाँ स्वाभिमान संग संस्कार हो, ऐसा है अपना हिंदुस्तान। और 4 पंक्तियां देती हूँ कि जहाँ गिरिवर के उत्तुंग शिखर पर लहराए तिरंगा नील गगन, जहाँ आन बान भारत की शान, जय हिंद जय जयकार चन, जहाँ युद्ध क्षेत्र में घुड़सवार तलवार भांजती चले मनु, जहाँ युद्ध क्षेत्र में घुड़सवार तलवार भांजती चले मनु, इस मातृभूमि इस धन्य धरा को शत शत बार कोटि शाह नमन, शत शत बार कोटि शाह नमन, शत शत बार कोटि शाह नमन। वंदे बहुत मातरम। सुंदर, बहुत सुंदर, वाह बहुत सुंदर, वाह बहुत सुंदर। वाह। क्या डॉक्टर साहब आज एक बात तो सिद्ध हो गई, नेट कितनी भी षड्यंत्र कर ले, जो मर्जी कर ले, कुसुम जी की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। ये बिजली कौंधनी है, बिजली कौंधेगी और जरूर कौंधेगी। वाह, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी सर। तो हमारा सौभाग्य कि आप सफल हुई। अध्यक्ष महोदय, इसी बीच हमारे साथ में शशि भूषण जी मिश्रा जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शिवधर जी भारतीय शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुरू से ही उनका प्रारंभ से ही हमें उनका स्नेह मिल रहा है। बेंगलोर से जो है विनीता जी लवनिया जी का भी जो है शुरू से जुड़ी हुई है, उनका भी स्नेह मिला हुआ है। और हमारी आदरणीय भाभी जी दीपाली जी भी बराबर जुड़ी हुई है हमारे साथ, आपका स्नेह मिल रहा है। बहुत बहुत आपका स्वागत, आभार। चंदन सिंह जी बराबर, आपका बहुत आपसे निवेदन है कि तो आपके शब्दों का भी हम आनंद ले सकें। बिल्कुल, जैसी आपकी अनुमति सर, आदेश आपका। बिल्कुल, शिवदत्त जी के गीत अब सुनेंगे हम लोग। श्रृंगार के सशक्त हस्ताक्षर हैं हमारे डॉक्टर साहब। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत। देखिए 2 गीतकार हैं आज के जो हमारे आयोजक हैं इस संस्था के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त जी और हमारे आदरणीय विवेक कविश्वर जी बहुत बड़े गीतकार हैं। और हमारे सजल जी जो हैं ये विविध, इनकी तो लेखनी विविध विधाओं पर चलती है, गीतों पर, गजलों पर, हर एक पर। और हमारे अस्थाना जी तो दोहा सम्राट हैं जी। स्वागत है शिवदत्त जी आपका। सावन के 2 देवता धनी हैं, एक कृष्ण, एक कैलाशवासी। भगवान शंकर की भी आराधना होती है तो कृष्ण जी भी अपने रास रचा करके जो है आराधना करते हैं। तो मैं शिव जी को ही बुलाता हूं, पटल पर वे आए। स्वागत। कैलाशवासी है अविनाशी, भोलेनाथ कहाते हो। कैलाशवासी है अविनाशी, भोलेनाथ कहाते हो। बागंबर का ओढ़ दुशाला, बागंबर का ओढ़ दुशाला, अब डरदानी कहाते हो, अब डरदानी कहाते हो। कैलाशवासी हे अविनाशी, भोलेनाथ कहाते हो। सागर मंथन में जो निकला, जहर हलाहल पान किया। सागर मंथन में जो निकला, जहर हलाहल पान किया। रोक गले में उसको रखा, रोक गले में उसको रखा। नीलकंठ कहलाते हो तुम, नीलकंठ कहलाते हो। कैलाशवासी है अविनाशी, भोलेनाथ कहाते हो। मस्तक सोहे पाप नाशनी, राका मन मुस्काता है। राका यानी चंद्रमा। मस्तक सोहे पाप नाशनी, राका मन मुस्काता है। वक्ष पड़ी है मुंड माला, और वक्ष पड़ी है मुंड माला। अहि राज गले इतराता है, अहि राज गले इतराता है। कैलाशवासी है अविनाशी, भोलेनाथ
कहते हो। सती गई जब पितृ भवन में, दृश्य देख अकुलाई थी। सती गई जब पितृ भवन में, दृश्य देख अकुलाई थी। भाग न देखा उसने शिव का, भाग न देखा उसने शिव का, यज्ञ कुंड में दाई थी वो, यज्ञ कुंड में दाई थी। कैलाशवासी है अविनाशी, भोलेनाथ कहते हो। अंतिम बंद है। ज्ञात हुआ जब हाल उमा का, क्रोधित यज्ञ विध्वंस किया। ज्ञात हुआ जब हाल उमा का, क्रोधित यज्ञ विध्वंस किया। कांधे डाल सती के शव को, कांधे डाल सती के शव को, हिमगिरी को प्रस्थान किया। फिर हिमगिरी को प्रस्थान किया, फिर हिमगिरी को प्रस्थान किया। आदेश होते इस रचना। और क्या बात, वाह डॉक्टर साहब वाह, जो आपने अपनी मधुर आवाज में और बहुत सुंदर तरन्नुम में शिव आराधना की। कैलाशवासी अविनाशी भोलेनाथ कहते हो, और जो उनके अलग अलग आयाम, अलग अलग शिव चरित्र के दृश्य आपने प्रस्तुत किए। विषपान, बागंबर का दुशाला, सती के का पितृभवन में जाना, यज्ञ कुंड में अपने आप को समर्पित करना, और फिर महाकाल का भयंकर तांडव विध्वंस। नमन आपको और आपकी कमन को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर आदेश होता है एक छोटी सी और रचना प्रस्तुत कर दूं? बेशक बेशक। स्वागत स्वागत आदरणीय स्वागत। सुना है इश्क में लोगों, जिगर के जख्म मिलते हैं। क्या बात है। इश्क में लोगों, जिगर के जख्म मिलते हैं। जिगर के जख्म मिलते हैं, जिगर के जख्म मिलते हैं। उन्हीं जख्मों के रिसने से, उन्हीं जख्मों के रिसने से, उल्फते यार मिलते हैं। जय हो। इश्क में यारो, जिगर के जख्म मिलते हैं। दिले बुत खाने में उसकी इबादत रोज करते हैं। इबादत रोज करते हैं। दिले बुत खाने में उसकी इबादत रोज करते हैं। अश्क के गरम कतरों से, अश्क के गरम कतरों से, सजावट रोज करते हैं। सुना है इश्क में लोगों, जिगर के जख्म मिलते हैं। बहुत अच्छे। फटे आकाश या धरती, चाहते फिर न कम होगी। चाहते फिर न कम होगी। फटे आकाश या धरती, चाहते फिर न कम होगी। चाहते फिर न कम होगी। सलोनी तेरी सूरत से, सलोनी तेरी सूरत से, रूबरू रोज होते हैं। सुना है इश्क में यारो,
जिगर के जख्म मिलते हैं। अंतिम प्राण पंक्तियां पेश है। स्वागत। मुहोब्बत हो नहीं रुसवा, दुआएं रोज करते हैं। मुहोब्बत हो नहीं रुसवा, दुआएं रोज करते हैं। दुआएं रोज करते हैं। सलामत तुम रहो हरदम, सलामत तुम रहो हरदम, चाहते सबसे करते हैं। वाह, सलामत तुम रहो हरदम, क्या बात है, सबसे करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह डॉक्टर साहब, वाह, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मित्रों, अब वो समय आ गया है जिसका हम बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, आदरणीय अध्यक्ष महोदय को सुनने का। तो मैं आपको हृदय से आमंत्रित करता हूं, आप पटल पर आइए और अपनी मधुर वाणी से, मधुर शब्दों से इस पटल को महकाइए, धन्य कीजिए। आदरणीय अध्यक्ष, स्वागत, आदरणीय स्वागत। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिवदत्त जी, साहित्य सागर मंच का, जो इतने बड़े बड़े गीतकारों के साथ आपने मुझे बिठाया। अस्थाना साहब, कुसुम सिंह जी, रामकरण साहू जी, दया सिन्हा जी और स्वयं आप। बहुत अच्छी रही आज की शाम। बहुत अच्छा। मैं अक्सर श्रृंगार के गीत सुनाता हूं, लेकिन आज कुछ हटकर किसी और बात का जिक्र करूंगा। स्वागत है सर। एक ऐसी राह बना छोड़ें जिस पर जूतों की गरज ना हो। हाँ, क्या बात। एक ऐसी राह बना छोड़ें जिस पर जूतों की गरज ना हो, मन के मीत बिछड़ जाते हो उस पर ऐसी ठौर ना हो। क्या बात है, वाह। मन के मीत बिछड़ जाते हो उस पर ऐसी ठौर ना हो। चटक गेरुआ माटी हो जो कभी धूप में ना धधके। चटक गेरुआ माटी हो जो कभी धूप में ना धधके, नहीं पैर में छाले फूटे कभी न कोई भभक उठे। बादल की आंखों के आंसू गिरकर उसमें जज्ब रहें। बादल की आंखों के आंसू गिरकर उसमें जज्ब रहें और बहके हुए कदम भी उस पर आकर फिर से संभल सकें। वाह वाह। बहके हुए कदम भी उस पर आकर फिर से संभल सकें। पीड़ा की और किसी दर्द की उस पर कोई जगह ना हो। पीड़ा की और किसी दर्द की उस पर कोई जगह ना हो। मन के मीत बिछड़ जाते हो उस पर ऐसी ठौर ना हो। जिस पर कोई बिछोह ना हो और न कोई स्वप्न जले। वाह। जिस पर कोई बिछोह ना हो और न कोई स्वप्न जले। जिस पर दो प्रेमी हृदयों के बीच हमेशा आस पले। जहां देख खरगोश खेलते चील न कोई आ पाए। क्या बात है, खरगोश खेलते चील न कोई आ पाए। जहां देख खरगोश खेलते चील न कोई आ पाए और भोले से पद चिन्ह किसी के आंधी से ना मिट पाए। भोले से पद चिन्ह किसी के आंधी से ना मिट पाए। बलशाली की चाल कोई भी निर्बल पर भारी ना हो। मन के मीत पिछड़ जाते हो उस पर ऐसी ठौर न हो। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो एक ऐसी राह जहां पर कोई बड़ा न छोटा हो। अगर कोई संपन्न रहे तो कोई भी निर्धन ना हो। जहां राजसी लोग अनुचरों के संग पर्व मनाते हो, ना ही बंधुआ जीव कोई द्वार किसी के बंधता हो। क्या बात, वाह। अपनी खुशी मनाने को आहत कोई कमजोर ना हो। मन के मीत बिछड़ जाते हो उस पर ऐसी ठौर ना हो। वो राह जहां पर चलने वाले एक दूजे की चाल चलें।
वो राह जहां पर चलने वाले एक दूजे की चाल चलें, और वो राह जहां एक बार चले तो चाल हमारे संग चले। वो ऐसी एक राह जहां दिन में तो सूर्यमुखी दमके, और उसी पर शाम ढले तो बिछे रात रानी पलके। क्या बात है, वाह, क्या जीवन की सुंदरता का तो कोई और छोर ना हो, मन के मीत बिछड़ जाते हों ऐसी कोई ठौर न हो। आखिरी छंद है इसका। जाने क्यों कुछ दिल से मेरे मन में चाह नहीं जागी, जाने क्यों कुछ दिल से मेरे मन में चाह नहीं जागी, राह रेशमी स्वप्नों की हो आस कोई ऐसी जागी। हम बेशक ऊबड़ खाबड़ राहों पर लहू लुहान हुए, हम बेशक ऊबड़ खाबड़ राहों पर लहू लुहान हुए, पर बच्चों के पैर न छिलने पाए बात यही जागी। क्या बात, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम बेशक ऊबड़ खाबड़ राहों पर लहू लुहान हुए, पर बच्चों के पैर न छिलने पाए बात यही जागी। मन भावन से किसी स्वप्न की कोई काली भोर न हो, मन के मीत बिछड़ जाते हों उस पर ऐसी ठौर न हो। एक ऐसी राह बना छोड़े जिस पर जूतों की गरज ना हो, मन के मीत बिछड़ जाते हों उस पर ऐसी ठौर न हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत वजनदार आशियार कहा आपने, आनंद आ गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक रचना और आपकी मिल जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक गीत और आपसे। इसी बीच अध्यक्ष महोदय हमारे साथ गीतकार मनोहर मधुकर जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश से, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। हाँ सर। कुसुम जी की इजाजत लेकर एक कोच का गीत सुनाना चाहूंगा। स्वागत आपका। मैं विराट का वो कण हूं, अपनी शक्ति भूल चुका हूं। मैं विराट का वो कण हूं, अपनी शक्ति भूल चुका हूं। वेगवान था, शक्तिमान था, अब जड़ता को ओढ़ चुका हूं। वाह, क्या बात। वेगवान था, शक्तिमान था, अब जड़ता को ओढ़ चुका हूं। भागीरथ बन गंगा लाया, पुरखों को अपने तृप्त किया। भागीरथ बन गंगा लाया, पुरखों को अपने तृप्त किया। दांत सिंह के बचपन में गिन जिज्ञासा को मिटा लिया। अब सिकोड़ अपने पंखों को कोटर में दुबका बैठा हूं। अब सिकोड़ अपने पंखों को कोटर में दुबका बैठा हूं। खुद से हारा बैठा हूं। मैं विराट का वो कण हूं, अपनी शक्ति को भूल चुका हूं। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कोई भी आकर धमकाता, कोई भी आकर धमकाता, अपने बल से है भरमाता। मैं उसको देख सहमता हूं। मैं उसको देख सहमता हूं, खिड़की को उड़का लेता हूं। मैं उसको देख सहमता हूं, खिड़की को उड़का लेता हूं। पाले हुए सफेद कबूतर नभ की भेंट चढ़ाता हूं। क्या बात है, वाह। पाले हुए सफेद कबूतर नभ की भेंट चढ़ाता हूं। मैं शांति दूत बन जाता हूं। मैं शांति दूत बन जाता हूं। मैं विराट का वो कण हूं, अपनी शक्ति को भूल चुका हूं। एक भगवा भी था पास मेरे, एक भगवा भी था पास मेरे, एक शंख धरा था पास मेरे। वो शिव त्रिशूल भी मेरा था, गांडीव पार्थ का मेरा था। मैंने पूर्ण सैन्य बनकर हिमगिरी पर रक्त बिखेरा था। वाह। मैंने पूर्ण सैन्य बनकर हिमगिरी पर रक्त बिखेरा था। अब वहां फूल सा खिलकर मैं कायर सी गंध लुटाता हूं। अब वहां फूल सा खिलकर मैं कायर सी गंध लुटाता हूं। मैं विराट का वो कण हूं, अपनी शक्ति भूल चुका हूं। आज चले आज फिर मरघट में, आज चले आज फिर मरघट में, आह्वान जगाएं भैरव का। आज चले आज फिर मरघट में, आह्वान जगाएं भैरव का। नरमुंड हाथ में ले अपना प्याला भर दें फिर काली का। अरे वाह, अरे वाह। नरमुंड हाथ में ले अपना फिर प्याला भर दें काली का। भगवे को सीने पर साधें, आंखों से ज्वाला को बांधें। भगवे को सीने पर साधें, आंखों से ज्वाला को बांधें।
हो श्वास श्वास में हुंकारे, हम महादेव का नेत्र बने। क्या बात। हो श्वास श्वास में हुंकारे, हम महादेव का नेत्र बने। और अंतिम 4 पंक्तियां हैं, जो हाथ मिलाने से बितके, जो हाथ मिलाने से बितके, वो हाथ तोड़कर घर लाएं। जो हाथ मिलाने से बितके, वो हाथ तोड़कर घर लाएं। अपने घर के दरवाजे पर निर्धार सरीखा लहराएं। अपने घर के दरवाजे पर निर्धार सरीखा लहराएं। जो हाथ मिलाने से बितके, वो हाथ तोड़कर घर लाएं। जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय, बहुत आपकी सुंदर आवाज, आदरणीय, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। आपकी धन्यवाद आवाज तो कुवैत के अबू धाबी तक पहुंच गई और वहां से जो है संगीता जी चौबे जी आ गई हैं। अरे वाह, प्रणाम। वाह, संगीता चौबे पाकड़ी जी। हमारे अध्यक्ष महोदय की इतनी बुलंद आवाज और इतने बुलंद मतलब जो शब्द हैं कि उनको सुन करके जो है वहां से चली आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संगीता जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। स्वागत है आपका। तो सर मैं आपको 4 लाइनों से विदा करता हूँ। जी। मैं अखिल विश्व उपहार हूँ, मैं अरे वाह। मानव का अवतार हूँ। क्या बात है। मैं अखिल विश्व उपहार हूँ, मैं मानव का अवतार हूँ, मैं सकल सृष्टि व्यवहार हूँ, मैं पृथ्वी का उपचार हूँ, मैं पृथ्वी का वाह, उपचार। क्या बात है। वाह डॉक्टर साहब, वाह। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और बहुत ही मन भावन रहा। सावन के बेशक। गीत भी महके तो देशभक्ति के गीत भी महके, गजल भी सुनाई गई और आदरणीय हैदराबाद से आई हुई हमारी बहन ने तो जो है सावन के गीत सुना करके इस पटल को सामनमय बना दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। आप कह रही थी कि मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन ये पहली बार नहीं है, शुरुआत है। अब बार बार आएंगी और बार बार जो है हमें आप उपकार करेंगी हम पर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बढ़िया गीत पढ़े दया सिन्हा ने, बहुत बढ़िया, दोनों गीत बहुत बढ़िया पढ़े, सावन पर और प्रेम गीत पढ़े बिल्कुल उन्होंने, बहुत बढ़िया पढ़े। शुक्रिया दीदी, बहुत बधाई देती हूँ आपको। धन्यवाद। बाकी तो सब लोग जो हैं जाने पहचाने हैं, सब जो हैं आए हैं पटल पर कई बार, सबसे घर का सा व्यवहार है, घर का सा संबंध है और बहन से भी अब धीरे धीरे घर का सा संबंध बन जाएगा। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप पटल पर आए। अब मैं अध्यक्ष महोदय जी से अनुमति चाहूंगा इस कार्यक्रम को विराम दूं। अगले कार्यक्रम तक इसको मैं आपसे चाहूंगा कि इसे विराम दें। बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे अगले कार्यक्रम का। तब तक के लिए प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम। तो पटल के उस पार जुड़े हुए भी सभी साथी, सभी महोदय, सभी गीतकार, एडवोकेट कमल पुंगीर जी भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। आप पटल पर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपना स्नेह बनाए रखिए और बराबर आते रहिए। आप लोगों के आने से हमें बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आप हम रूबरू मिल रहे हैं। धन्यवाद आपका, पुनः आभार, नमस्कार। सभी को नमन। फिर मिलेंगे अगली किसी गोष्ठी में। बिल्कुल, प्रणाम। शुभ रात्रि, जय हिंद।